अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अमेरिका और सऊदी अरब के हालिया ताल्लुकात पर। हमेशा से सऊदी अरब के और अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। इसमें दोनों मुल्कों की मजबूरी शामिल होती है। अमेरिका जो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है, उसे इस खित्ते में अपना असर व रसूख बनाए रखने के लिए, अपने मफाद के लिए सऊदी अरब की हमेशा से ज़रूरत होती है। इसके अलावा सऊदी अरब से तेल लेने के लिए और दीगर मराद लेने के लिए अमेरिका हमेशा से सऊदी अरब के साथ चलता है। और सऊदी अरब की ये मजबूरी होती है कि सऊदी अरब का एक नया ख्वाब है। सऊदी अरब ये चाहता है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, उनकी जो सरबराही है वो सऊदी अरब के पास हो। सऊदी अरब जो चाहे वो हो, यानी सऊदी अरब इन तमाम मुल्कों की चुदराहट करे। फिर वो जो शिया ममालिक हैं, वो मुसलमानों के मुल्क जहाँ पे शिया कम्युनिटी ज़्यादा है, तो सऊदी अरब का ये दिल भी होता है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएं। तो इस तरह से फ़िरके की बुनियाद पर हमेशा से सऊदी अरब किसी न किसी मुल्क के साथ जंग छेड़े रखता है। इसके लिए सऊदी अरब को जदीद हथियार भी चाहिए होते हैं, सऊदी अरब को फ़ौजी मदद भी चाहिए होती है, और नफसियाती तौर पर भी एक ऐसा साथी चाहिए होता है जिससे दुनिया को ये पता चले कि सऊदी अरब के पीछे सुपर पावर है। लिहाजा आप आसानी के साथ सऊदी अरब से पंगा नहीं ले सकते, आप आसानी के साथ सऊदी अरब पर हमला नहीं कर सकते। यही वजह है कि अमेरिका भी चंद सौ अपने फ़ौजी भेजकर हमेशा से सऊदी अरब से पैसे भी लूटता है। तेल भी इतना ज़्यादा सऊदी अरब से अमेरिका ने इकट्ठा कर लिया है कि शायद अगले 200 साल तक भी दुनिया से तेल ख़त्म हो जाए तो अमेरिका के पास इतना ज़ख़ीरा मौजूद है। लिहाजा दोनों ममालिक एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो खुद अमेरिका को होता है। लेकिन अब अमेरिका ने जानबूझकर इस हद तक ब्लैकमेल कर लिया है और इस हद तक अपने जाल में फंसा लिया है सऊदी अरब को कि जिस जाल से निकलना सऊदी अरब के लिए मुश्किल हो चुका है। लेकिन ऐसे हालात में जब सऊदी अरब जाल में फंस चुका है, तो अमेरिका ने सऊदी अरब से अपनी फ़ौज, अपना मिसाइल सिस्टम, अपनी नेवी, अपना जंगी साजो सामान निकालने का फ़ैसला कर लिया है। अमेरिका ने सऊदी अरब को और ईरान को एक दूसरे के ख़िलाफ़ किया, यानी इस कदर ख़िलाफ़ किया कि अब सऊदी अरब इसराइल के साथ तो चलता है, नेतन्याहू के साथ चलता है, लेकिन ईरान के साथ नहीं चलता। नौबत ये आ चुकी है कि सऊदी अरब फ़लस्तीनियों का जो मसला है उस पर कंप्रोमाइज़ कर जाता है, लेकिन इसराइल के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात कायम रखना चाहता है। यहाँ तक कि एक सऊदी आलम दीन का फतवा भी आ चुका है, गुज़श्ता दिन की खबर है कि आप इसराइल पे लानत नहीं भेज सकते। लिहाजा इस तरह की जो मुहब्बत है सऊदी अरब की इसराइल के साथ, वो ईरान के बुग़्ज़ में है, और ये बुग़्ज़ पैदा करने में अमेरिका का अहम किरदार रहा है। जानबूझ के अमेरिका दुश्मनी करवाता है सऊदी अरब की, कभी यमन के साथ, कभी ईरान के साथ। अब इसके पीछे अमेरिका का क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदे दो हैं। एक तो ये कि मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए, मुसलमानों की आपस में लड़ाई करवाई जाए और ख़ुद मजबूत बना जाए, और जो इसराइल का एजेंडा है उसे मजबूत किया जाए। सेकंड ये कि जो 18% हथियार हैं अमेरिका के, वो सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी अरब ख़रीदता है। सऊदी अरब जो पाकिस्तान से भी छोटा है, जिसकी आबादी पाकिस्तान से भी कम है, लेकिन वो जितने भी हथियार बनते हैं अमेरिका के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 18% अकेला सऊदी अरब ख़रीदता है। लिहाजा आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जितने भी तेल बेचकर पैसा बनाते हैं, खजूरें बेचकर पैसा बनाते हैं, हज और उम्रे से ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, वो ये अमेरिका की जेब में डाल देते हैं। अब अमेरिका ने अपना मिसाइल सिस्टम, जदीद जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम था, जो रियाज में अरामको कंपनी पर जो अहम जगहों पर लगा हुआ था, वो अमेरिका ने हटाने का फ़ैसला कर लिया है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी फ़ौज निकाल रहा है जल्द अज जल्द, और जो
जंगी जहाज़ अमेरिका के थे सऊदी अरब में, वो भी पहले ही अमेरिका निकाल चुका है और अब अमेरिका ने ये फ़ैसला किया है कि जो हमारी नेवी है वो भी हम वापस ले जाएंगे। यानी जितना ही भी मजमूई साजो सामान है फ़ौजी सऊदी अरब के अंदर अमेरिका का, वो अमेरिका ने निकालना शुरू कर दिया है। और बहाना ये बनाया है क्योंकि ये साजो सामान हम ज़्यादा तब लाए थे जब ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत हुई थी। उस वक्त सऊदी अरब को भी ख़तरा था, उस वक्त अमेरिका को भी ख़तरा था, लिहाजा अब ईरान कमज़ोर हो चुका है। कासिम सुलेमानी शहीद हो चुकी है और कोरोना वायरस की वजह से ईरान की कमर टूट चुकी है। ऊपर से आलमी पाबंदियाँ आयद हैं ईरान के ऊपर, लिहाजा अब ईरान कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए हम ये सारा साजो सामान लेकर वापस जा रहे हैं। लेकिन जब इस हवाले से सऊदी हुकाम से सवाल किया गया कि आपका मिसाइल सिस्टम, आपका जो मेन दिफा है, आपके जो मुल्क में अमेरिकी फ़ौजी सिक्योरिटी कर रहे हैं वो वापस जा रहे हैं, दफाई निज़ाम वापस जा रहा है, जंगी जहाज़ वापस जा रहे हैं, जो आपके समंदर में नेवी है अमेरिका की वो वापस जा रही है, तो आपका क्या बनेगा। लेकिन इस हवाले से अभी तक सऊदी हुकाम का जवाब सामने नहीं आया। लेकिन इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक बात है, जो 2 अप्रैल को ट्रंप की कॉल आई थी मोहम्मद बिन सलमान को और कहा था कि अगर आपने तेल की जो पैदावार है उसमें कमी ना की तो हम आपको तबाह बर्बाद कर देंगे, हम अपनी फ़ौज वापस बुला लेंगे। और इस हवाले से तकरीबन आज से 1 हफ़्ता पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रंप की जानब से जो कॉल आई थी वो कॉल भी लीक हो चुकी है। और उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की थी व्लादिमीर पुतिन को, जो कि सदर है रशिया के, तो अच्छा खासा वो उनके साथ भी गुस्सा हुए थे। लेकिन मामला तेल के हवाले से किसी भी स्टेज पर नहीं पहुंचे थे, लिहाजा आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त मामला किस नहज पर जा चुके हैं। अमेरिका कहता है कि हम आपको तबाह कर देंगे, हम आपको निस्तो नाबूद कर देंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी। दूसरी जानब रूस सऊदी अरब की बात सुनने को तैयार नहीं है और वो तेल की जो पैदावार है उसमें कमी करने को तैयार नहीं है। इधर से अमेरिका का प्रेशर है, लिहाजा अब सदर ट्रंप का इलेक्शन भी करीब है। ऐसे में वो कोई भी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने सऊदी अरब को ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे वक्त में जब ईरान भी गुस्से में है, ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब में कोरोना की वजह से जो केसेस हैं वो 33,731 हो चुकी हैं, जो अमवात हैं वो 219 हैं और 7,788 मरीज़ हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं। और तकरीबन मैशत के लिहाज से भी सऊदी अरब का बुरा हाल है। सऊदी हुकाम का ये कहना है कि हम कर्जा लेंगे अपनी मैशत को बेहतर करने के लिए। यानी वो सऊदी अरब जो बेइंतहा मजबूत है, जो इतना ज़्यादा असला खरीदता है, उसके लिए भी कर्जा लेने की नौबत आ चुकी है। दूसरी जानब पाकिस्तान के जो शहरी हैं सऊदी अरब के अंदर 130 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं, जिसमें से 30 की वफ़ात हुई है। इसके अलावा 30,000 ऐसे पाकिस्तानी हैं सऊदी अरब के अंदर जो कि पाकिस्तान आना चाहते हैं। इस हवाले से जो पाकिस्तानी सफ़ीर है सऊदी अरब के अंदर और हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बातचीत हुई है, लिहाजा मामलात जल्द तय पा जाएंगे। लेकिन मुझे इस वक्त फ़िक्र हो रही है सऊदी अरब की। आप देखें पिछले दिनों बगावत हुई, बगावत के नतीजे में अमेरिकी मीडिया पे ये खबरें चली थीं कि शाह सलमान की मौत हो चुकी है। यानी इस हद तक मामलात बिगड़ गए थे। फिर ये खबरें चली थी कि मोहम्मद बिन सलमान पर भी हमला हुआ है। फिर बगावत के नतीजे में 300 से ज़ायद शहजादे गिरफ्तार किए गए। यानी ये अंदरूनी मंजरनामा है सऊदी अरब का। और बैरूनी तौर पे क्या हो रहा है कि अमेरिका जितना भी साजो सामान है वो उठाकर वापस जा रहा है। और तीसरी जानब कोरोना वायरस और मैशत का मसला है, लिहाजा ऐसे में सऊदी अरब को संभलना होगा। सऊदी अरब को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। छोटी सी भी गलती सऊदी अरब की एक बड़ी तबाही की जानब जा सकती है। लिहाजा हमें यहूद नसारा की साजिशों से बचने की ज़रूरत है। हमें अपने पाँव पे खड़े होने की ज़रूरत है और हमें अमन और इत्तेहाद के साथ चलने की ज़रूरत है। हमें सुन्नी शिया या देवबंदी वहाबी इस तरह की चीज़ों में पढ़ने के बजाय मुसलमान बनने की ज़रूरत है।
पाकिस्तान जिंदाबाद।